वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में जिस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हम किसी भी बच्चे का प्रोग्रेस जानने के लिए जो है पूरे साल भर जो है बच्चों का असेसमेंट करते हैं और एट लास्ट जो है हम इवैल्यूएशन करते हैं, है ना। अब पूरे साल भर जो हम असेसमेंट करते हैं वो हम क्यों करते हैं कि बच्चों ने कितना ग्रास्प किया, है ना, बच्चों ने कितना अचीव किया, बच्चों की इम्प्रूवमेंट क्या हुई, टीचर अपना जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है किस मेथड से दे रहा है, उस मेथड से बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पर सीखने में प्रॉब्लम है, कहाँ पे जो है बच्चों को किस मेथड से समझ में नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें देखने के लिए जो है हम असेसमेंट करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो असेसमेंट का मतलब ही यही है कि बच्चे को लगातार उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में जानना, बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस की है, बच्चे ने बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट की है वो जानना, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना और बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, इसी को जो है हम असेसमेंट कहते हैं और असेसमेंट हम इसीलिए करते हैं, है ना। अब लास्ट में जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, जब आपकी यूनिट खत्म हो जाती है, हम यूनिट खत्म होने पर भी एग्जाम ले सकते हैं बच्चों का ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया, है ना। आफ्टर सेमेस्टर आपके एग्जाम्स होते हैं ना, आपके इंटरनल्स हो सकते हैं, आपके एक्सटर्नल्स होते हैं, जहां पर आप मार्किंग करते हैं, जहां पर भी आप जज करेंगे कि इस यूनिट में से, इस कोर्स में से, इस सेमेस्टर में बच्चे को कितना समझ में आया, तो वहां पर आप एट लास्ट जो है उसको मार्किंग करके जो आप फाइनल एक जजमेंट देते हैं, जो आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो आपका इवैल्यूएशन हुआ। ठीक, उस बेस पे ही हम जज कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं कि अब नेक्स्ट लेवल जो है बच्चे का क्या होगा, बच्चा किस फील्ड में जाएगा, अपने मार्क्स के हिसाब से वो इंजीनियरिंग करेगा, वो डॉक्टर बन सकता है, वो मेडिकल में जाएगा, वो लॉ में जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के फील्ड्स है जहां पर कि उसका रिजल्ट से हम जज कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में जाना है। ठीक, अच्छा, अब जो है अब असेसमेंट करते तो हैं, लेकिन अब असेसमेंट कैसे करते हैं? तो असेसमेंट करने के लिए जैसे कि हम क्लास में कर रहे हैं तो हम बच्चों का क्विज करा सकते हैं, है ना। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, जो हम कॉन्टिन्यूसली जो है क्लास में करते रहते हैं, बच्चों को लगातार जो हम मॉनिटर करते हैं, है ना, वहाँ पर जो है हम बच्चों से बीच बीच में पढ़ाने के बीच में जो है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में हम क्विज करा सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं, छोटे छोटे हम असाइनमेंट दे सकते हैं, है ना, जिस बेस पे कि हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि हम असेसमेंट करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं, बट हमारे मैथड्स कौन कौन से होने चाहिए और कौन कौन से होते हैं। मेथड्स तो हमारे बहुत सारे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज और है कि हम आज टूल्स और टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, तो टूल्स हमेशा अलग होते हैं और टेक्निक्स जो है असेसमेंट के या इवैल्यूएशन के आप बोले तो वो अलग होते हैं। हम टूल्स और टेक्निक्स को एक साथ नहीं कर सकते, है ना। टूल्स जो है हमारे वो हम, जैसे कि रेटिंग स्केल है हमारा, क्लास में जो हम किसके दौरान कर सकते हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे इन टूल्स और टेक्निक्स को जो है हम अगर एक साथ जोड़ें तो हम इसको जो है कॉन्टिन्यूसली जो है पूरे साल भर बच्चे को असेस करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, है ना। टूल्स और टेक्निक्स में जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप क्विज दे सकते हो, आप बच्चों का छोटा टेस्ट ले सकते हो, आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हो, आप प्रोजेक्ट दे सकते हो बच्चों का, है ना, आप बच्चों का ऑब्जर्व कर सकते हो, आप बच्चों को ऑब्जर्व के बेस पे आप असेस कर सकते हो बच्चों का, है ना। और छोटे छोटे और भी आप गेम्स करा सकते हो, एक्टिविटीज करा सकते हो बच्चों को असेस करने के लिए। तो अब हम शुरू करेंगे कि किन टूल्स को हम यूज कर सकते हैं और किन टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए। ठीक, तो टूल्स एंड टेक्निक्स, अगर असेसमेंट आए, आप असेसमेंट के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं और इवैल्यूएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि असेसमेंट जो है इसमें आप फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर करें तो आप पूरे साल भर जो एक कॉन्टिन्यूटी में बच्चों को असेस कर रहे हैं वो उसमें असेसमेंट में आप ले सकते हो उसको। और इवैल्यूएशन में अगर आप समेटिव असेसमेंट की बात करें तो आप जो है एट लास्ट जो है वहां के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टूल एंड टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों लिखा है। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टूल है, सबसे पहला टूल है हमारा रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल क्या है कि रेट देना, है ना। रेटिंग स्केल क्या है, किसी को रेट देना। जैसे कि हम कई बार
ऑर्डर्स करते हैं, खाने का ऑर्डर करते हैं, पिज्ज़ा मंगाते हैं, या बच्चे जो है आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पर जो है देने के बाद जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो थोड़े देर बाद या आपके फ़ोन में जो है मैसेज आता है आपको रेट करने के लिए कि जो है हमारी डिलीवरी कैसी रही, हमारा खाना कैसा था, आपने जो ऑर्डर किया वो कैसा था, है ना। तो ये सब करने के लिए आप रेट कीजिए। अच्छा है तो आप 5 दे सकते हैं, अगर बहुत अच्छा है तो आप 6 दे सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से आप रेट दें कि कितना आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा लगा या खराब लगा, तो आप रेट दें उसके लिए, है ना। जैसे कि आप कई बार उबर हो गया और या ओला बुक करते हैं, तो जब आप की राइड खत्म हो जाती है, जब आपका डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपको मैसेज आता है, आपसे पूछा जाता है कि जो है आपका सफर कैसा रहा, है ना। आपको जो ड्राइवर था या कैसा उसका बिहेवियर था, कैसे उसकी रेटिंग रही, कैसा आपको लगा, है ना, कि आप नेक्स्ट टाइम भी ये सर्विस लेना चाहेंगे। तो इसलिए जो है ये एक रेटिंग मांगते हैं। तो रेटिंग की अगर हम बात करें तो रेटिंग हमारी न्यूमेरिकल भी हो सकती है और रेटिंग हमारी ग्राफिकल भी हो सकती है। ठीक, अब न्यूमेरिकल में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 कि अगर बहुत बढ़िया है तो आप 3 दे दो, बहुत अच्छा है तो आप 5 दे सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो 1 दे दो, 2 दे दो, एवरेज दे दो। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को रेट कर सकते हो। ठीक है, और ग्राफिकल में क्या है कि आपको अगर कोई सर्विस बहुत अच्छी लगी तो वेरी गुड, एक्सीलेंट आप दे सकते हो। एवरेज लगी तो आप एवरेज भी दे सकते हो, है ना। जैसे वेरी गुड है, गुड है, पुअर है, नहीं आपको अच्छी लगी, है ना, तो आप उस हिसाब से जो है ग्राफिकली वर्ड्स में जो है आप इसको रेट करोगे। ठीक है, तो इसमें 2 हो गया न्यूमेरिकल में, 1 2 3 4 आप नंबर्स में रेट करेंगे, और एक हो गया ग्राफिकली में कि आप वर्ड्स में, जैसे वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, है ना। तो इस टाइप से आप जो है बच्चों को सॉरी किसी को भी जो है आप रेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है चेकलिस्ट। अच्छा चलिए पहले हम इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोनों में जो रिलेशन क्या रहता है उसको मैं बात करूंगी। दूसरी है हमारी चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट में क्या होता है कि हम हमेशा जो है यस और नो में ही हमारे आंसर आते हैं। कि जैसे हम बच्चे को असेस कर रहे हैं ना क्लास में, तो अब हम बच्चे को कैसे असेस कर रहे हैं, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये बच्चा पंक्चुअल है, यस। क्या ये रोज यूनिफॉर्म में आता है, यस। क्या ये रेगुलर है, नो। क्या इसके पास रोज सामान रहता है, यस, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे हम इस तरीके से बच्चे को असेस कर रहे हैं कि कोई बच्चा है, क्या ये हमेशा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, यस। क्या ये हमेशा क्लास में आंसर्स देता है जो भी क्वेश्चन जो है टीचर्स पूछती हैं, यस या नो। तो रेट इसमें क्या है, चेक लिस्ट में क्या होता है कि बच्चे को इस तरीके से असेस किया जाता है, यस और नो में आंसर्स देके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है कि बच्चा कितना इन्वॉल्व था क्लास में, और बच्चा जो है किस तरीके से हमने उसको ऑब्जर्व किया, और चेकलिस्ट के थ्रू जो है हम बच्चे का रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं और हम असेस उसको करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो। हम बच्चे का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं असेसमेंट के लिए। अब पोर्टफोलियो क्या है, अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। अब जो पूरे साल भर जो है बच्चा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छी उसने ड्राइंग बनाई, बहुत अच्छा उसने कलर किया, बहुत अच्छा उसने कोई डांस किया, क्विज में पार्टिसिपेट किया, है ना। तो पोर्टफोलियो में क्या है, जितनी भी उसकी साल भर की अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती है ना, हम उन सब की एक फाइल बना लेते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम करें, जैसे किसी की शादी होती है तो फोटो तो बहुत सारी खींचते हैं, लेकिन क्या होता है हम जो अच्छी अच्छी होती है उनको कलेक्ट करके जो है हम एक एल्बम तैयार कर लेते हैं। जैसे आप लोग ही हैं, आप लोग भी क्या करते हैं कि अपनी बहुत सारी फोटोज होती हैं, लेकिन फेसबुक पे प्रोफाइल में क्या कैसे करते हैं, जो अच्छी वाली फोटो होती है सबसे बढ़िया वाली, वो वाली आप लगाना पसंद करते हैं ना। कहीं आप ट्रिप पे जाते हैं तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स आप क्लिक करते हैं, लेकिन क्या होता है रखते वही हैं, घर आके फिर उनको सेलेक्ट करते हैं ना, जो बहुत अच्छी अच्छी सी होती हैं उनको आप जो है अपने पास सेव कर लेते हैं, और जो बाकी एक्स्ट्रा वाली होती है उनको आप डिलीट कर लेते हैं, है ना। तो ये है हमारा पोर्टफोलियो। इस तरीके से आप जो है बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो, फिर बच्चे को असेस कर सकते हो कि इसने पूरे साल भर क्या क्या एक्टिविटीज की, किन किन एक्टिविटीज में इसने पार्टिसिपेट किया, और आगे जो है ये किस लेवल में जाने के लिए तैयार है। अगर म्यूजिक इसने बहुत अच्छा किया, गाना बहुत अच्छा गाया, डांस बहुत अच्छा किया, आर्ट बहुत अच्छा किया, तो कल अगर कहीं पर कोई नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कहीं पे कोई कंपटीशन होता है तो हम जो है इस बच्चे को वहां भेजा जा सकते हैं। कोई एक्टिविटी उसने बहुत अच्छी की तो इस पोर्टफोलियो के थ्रू जो है बच्चे को असेस करके जो है उसका रिकॉर्ड देके हम उसको आगे लेवल के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ठीक,
इसमें मैंने लिखा है ये रिकॉर्ड फाइल होती है, इसमें आप चार्ट देख सकते हैं, मॉडल है, फाइल्स है, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स और अदर जो भी उसकी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज है, जो भी उसके सारे काम है साल भर के अच्छे अच्छे, वो सब जो है एक फाइल में समेट कर रख लिए जाते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट इज एनेक्डोटल। अब एनेक्डोटल क्या है? एनेक्डोटल को सबसे पहले हम यहाँ ए देखें, आप ए से इसको समझे, ए से हम इसको बोलेंगे ऑल। ठीक है, रिटन डिस्क्रिप्शन अबाउट अ चाइल्ड्स बिहेवियर। ठीक, पर्टिकुलर इंसिडेंट, बिहेवियर और सजेशन। अब क्या है, इसमें किसी बच्चे का कोई इंसिडेंट है, उसकी लाइफ से रिलेटेड है, उसके पर्सनल बिहेवियर पे, जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो बहुत हमेशा उदास ही रहता है ना, कोई बच्चा है वो हमेशा हंसता ही रहता है, कोई बच्चा जो है वो कभी सीट पर बैठता ही नहीं है, कोई बच्चा हमेशा दुखी रहता है बहुत ज्यादा, है ना, कोई बच्चा जो है कभी होमवर्क नहीं करके लेके आता। इसी तरह की बहुत सारी इंसिडेंट किसी बच्चे से जुड़ी हुई, या इसके पीछे कोई रीजन भी हो सकता है, उसकी फैमिली मैटर भी कोई हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो है टीचर जो है बच्चे को असेस करने के लिए, असेस करते हुए वक्त जो है इन सब की एक फाइल बना लेता है और एक रिकॉर्ड इसका रखता है कि ये बच्चा, जैसे पूछा जाता है ना कई बार कि अच्छा इस बच्चे के बारे में आप बताइए, तो टीचर कई बार कहते हैं ना कि ये तो कभी जवाब ही नहीं देता, ये कभी इतनी बार इससे पूछो ये कुछ बोलता ही नहीं है, ये कभी होमवर्क ही नहीं करके लाता, ये हमेशा दुखी रहता है, या ये बच्चा जो है हमेशा परेशान ही करता रहता है ना। तो इस तरीके की जो कमेंट्स हैं, इस टाइप का बिहेवियर जो है बच्चे का, वो जो है एक फाइल में, रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं एनेक्डोटल। और उस बिहेवियर में जो है यहाँ पर सजेशंस भी लिखे जाते हैं कि हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या बच्चे के लिए अच्छा होगा। अगर वो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, पता लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें टीचर हेल्प करे, चाहे पेरेंट्स से हेल्प ले, और वहां पर जो है हम सजेस्ट करेंगे कि इस तरीके के सजेशन जो है बच्चे के लिए किए जाएं, ताकि ये बच्चा जो है आगे इसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, रीजन पता लगाया जाए, ये क्यों होमवर्क नहीं करता है ना, क्यों ये दुखी है, क्यों ये परेशान करता है हमेशा, क्यों ये पढ़ाई नहीं करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे इंसिडेंट बच्चे से रिलेटेड जो है, इन सब को हम जो है इसमें कवर करते हैं और यहाँ पर जो है सजेशंस भी देते हैं। अच्छा, एक बार जो है लास्ट में एक सीटेट या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एनेक्डोट क्या होता है ना। एनेक्डोटल तो हमने क्या कहा, एनेक्डोटल को हमने ए से पहचान लिया कि ऑल, ए से आप ऑल मान के चले कि बच्चे की जितनी एक्टिविटीज हैं सारी ऑल में काउंट होंगी, कि उसको जो है हम पूरी जितनी भी उससे रिलेटेड बातें हैं वो हम उसमें लिख रहे हैं। ठीक, और एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट अब आपके सिलेबस में तो होगा नहीं, आप बोलेंगे कि एनेक्डोटल तो हमने पढ़ा लेकिन एनेक्डोट की तो बात ही नहीं हुई, एनेक्डोट तो मैम ने कभी पढ़ाया नहीं। तो अगर यहाँ पे कहीं एनेक्डोट आए तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, है ना, आप किसी शादी में गए, आप किसी फंक्शन में गए, आप किसी ट्रिप में गए, आपने वहां पर खूब एंजॉय किया आपने वहां पर, और आगे आके जो है अब आपकी जो वो ट्रिप वाली बात है वो आगे एक रिपोर्ट के थ्रू जो है उससे आगे कहीं जानी है। ठीक, अब जो एंजॉयमेंट आपने किया वो सिर्फ आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, वो कोई दूसरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने किसी को बताया अगर कि अब आप जो है दूसरा व्यक्ति कोई इसकी रिपोर्ट बनाकर आगे दे दे, तो वो शायद उसकी उतनी अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट ना कर पाए जितना कि जो ट्रिप में गया वो कर सकता था, है ना। तो एनेक्डोट क्या होता है, उसको छोटी एक समरी में, कि जैसे सपोज कहीं कोई एक एक्सीडेंट हो गया, किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, है ना, अब उसके अंदर की जो फीलिंग है उसने अगले किसी को बताया, है ना, अब जो है जो फीलिंग उसके अंदर थी जिसने एक्सीडेंट देखा, वो जो है जो वो फील कर सकता है वो दूसरा फील नहीं कर सकता। अगर दूसरा किसी को बताएगा तो वो एक शॉर्ट समरी में बताएगा। तो इसको हम किसी भी चीज के लिए कहते हैं एक शॉर्ट समरी में। जो एनेक्डोटल है वो तो ऑल पूरा का पूरा आएगा, पूरी चीजें बताई जाएंगी उसमें, है ना, सजेशंस भी दिए जाएंगे। लेकिन जो एनेक्डोट होगा वो किसी भी चीज की या किसी भी इंसिडेंट की एक शॉर्ट समरी होगी। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसको हम शॉर्ट समरी के लिए ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा क्यूमुलेटिव। ठीक, अब क्यूमुलेटिव के सी से आपको पहचानना है। सी से आपको क्या पहचानना है? अब ये क्यूमुलेटिव हो गया। ऑल द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स आर केप्ट इनसाइड द क्लास। सी से क्लास। अब किसी भी बच्चे का क्लास के अंदर कैसा बिहेवियर है, अब क्लास के अंदर की बात हम कर रहे हैं। क्लास के अंदर की क्या बात हो सकती है? टेस्ट हो सकते हैं, रिटन टेस्ट हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो सकते हैं,
क्विज हो सकती है, अटेंडेंस हो सकती है, रेगुलरिटी हो सकती है, क्लास के अंदर की गई एक्टिविटीज हो सकती है ना, परफॉर्मेंसेस हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो किसी भी क्लास के अंदर का किसी के बच्चे का जब पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। और इससे भी हम जो है बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चा कितना रेगुलर था, कितनी एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट किया, है ना, कितना वो पंक्चुअल था, कितना वो अपना पूरा सामान लेकर आता था, कितनी एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट किया, कितना इन्वॉल्वमेंट उसका क्लास में रहता था, कितनी बार जो है वो क्लास टीचर जब भी क्वेश्चन पूछती थी तो कितनी बार वो क्वेश्चंस का आंसर देता था। ठीक है, तो ये सब है। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर केप्ट इनसाइड द क्लास या ओवरऑल डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, जैसे अटेंडेंस, मार्क्स, एकेडमिक, टेस्ट, वैल्यूज, है ना, वैल्यूज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा रहता है ना, अचीवमेंट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन आयर। अब क्वेश्चन आयर कोई बहुत नई चीज तो है नहीं, जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होती हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन आयर से हम कैसे करते हैं कि बच्चों को हमने क्वेश्चंस पूछे या हमने लिस्ट दे दी। क्वेश्चन कितने तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं और हमारे क्या हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर में क्या है कि मैंने 10 क्वेश्चन बनाए और बच्चों को दे दिए कि अब जो है आप इनका आंसर दीजिए। आप चाहे रिटर्न में दीजिए चाहे आप ओरल में, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे पूछेंगे। अनस्ट्रक्चर क्या है, नॉट फिक्स्ड है, मैंने जो है ऐसे ही जाके रेंडमली किसी से भी कुछ भी पूछ लिया, है ना। उसके बाद है ओपन है। ओपन क्या है, फ्री हैंडेड, आप कुछ भी कहने के लिए फ्री हो। अब सब अपने अपने विचार बोलेंगे तो वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसका कोई फिक्स्ड आंसर है ना। और दूसरा है क्लोज, कि जिसका पर्टिकुलर एक ही आंसर होगा और जो कि यस में होगा या नो में होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, इस टाइप के जो है छोटे वाले आंसर्स जो है क्लोज वाले। ठीक, तो इस तरीके के ये जो है आपके क्वेश्चनर में आएगा। ठीक, लास्ट है इसमें आपका शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या होता है, हम कहते हैं ना अरे अभी तो इसका शेड्यूल बनाना बाकी है, हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, कोई इवेंट करनी है, तो उसका हमें एक शेड्यूल बनाना होता है ना। जैसे अ प्लान फॉर कैरिंग आउट अ प्रोसेस, कि कोई प्रोसेस हमें करना है, जैसे कोई इंटरव्यू करना है तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम एक शेड्यूल बनाएंगे। ठीक, प्लान इवेंट टू टेक प्लेस और अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, कोई एक प्लान कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे, प्लेस पे, तो एक शेड्यूल बनाएंगे हम कि इतने बजे क्या होगा, इतने बजे जो है कोई आने वाला है, इतने बजे उसकी स्पीच होगी, इतने बजे जो है हमारा लंच ब्रेक होगा, इतने बजे हमारा फिर से दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, इसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीजें जो है शेड्यूल की जाती हैं, ये सब चीजें जो है प्लान की जाती हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा शेड्यूल में। अब जो है ये तो हमारे थे टूल्स। अब हम आते हैं टेक्निक्स पर। टेक्निक से हमारा सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि जब भी हम टूल्स यूज करते हैं, है ना, और जब हम टेक्निक्स यूज करते हैं, पहले तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अब जब भी हम क्लास में असेसमेंट के लिए कोई टूल या टेक्निक हम यूज करेंगे तो उस टेक्निक में जो है हमें टूल की जरूरत पड़ेगी। हम बिना टूल के कोई भी टेक्निक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। दोबारा मैं आपसे कह रही हूँ कि जब भी हम टेक्निक यूज करते हैं असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, बच्चे को असेस करने के लिए, तो जब भी हम कोई टेक्निक यूज करेंगे तो हमें उसके लिए किसी न किसी टूल की जरूरत होगी। बिना टूल के हम टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, बच्चे को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर नहीं थे, बहुत सारे बच्चे जो है पंक्चुअल नहीं थे, बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो है एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सपोज। तो क्या है, मैं लगातार, ये टीचर जो है लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। अब पर्टिकुलर बच्चे की बात की जाए तो अब आप मुझे बताएं कि मैंने उसे ऑब्जर्व किया। ठीक है, मैंने ये टेक्निक यूज करी बच्चे को असेस करने के लिए कि मैं बच्चे को ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है, अब मैं बच्चे को ऑब्जर्व करूंगी लेकिन मैं बताऊंगी भी तो खाली ऑब्जर्व करके थोड़ी ही छोड़ूंगी, रिजल्ट क्या है उसका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि बच्चा रोज आता है, रेगुलर आता है, पंक्चुअल है, इसकी अटेंडेंस कैसी है, यूनिफॉर्म में आता है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता, ये सब चीजें मैंने ऑब्जर्व की। ठीक है, अब मैं इनको बताऊंगी कैसे, अब मैं ये रिकॉर्ड कैसे रखूंगी। तो इसके लिए मैंने टेक्निक यूज करी ऑब्जर्वेशन।
इसके लिए मैं रेटिंग स्केल यूज कर सकती हूँ, रेट कर सकती हूँ मैं कि बच्चा रोज आता है। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ 1 2 3 4, यस रोज आता है। आप 4 लास्ट है आपका सबसे ज्यादा है तो आप 4 पे टिक करें कि हाँ रोज आता है। क्या बच्चा रोज यूनिफॉर्म में आता है? बिल्कुल हाँ आता है। क्या बच्चा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है? यस पार्टिसिपेट करता है ना। ये तो हो गया। अब बच्चे का वर्क कैसा रहता है, अब हम इसके लिए ग्राफिक यूज कर लें। वेरी गुड रहता है, गुड रहता है, पुअर रहता है या वेरी पुअर रहता है। तो आप यहाँ पे बच्चे को रेट कर सकते हैं कि वेरी गुड है, बच्चे का काम बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इसके एग्जाम्स कैसे होते हैं? वेरी गुड होते हैं हमेशा। इसके टेस्ट कैसे होते हैं? हमेशा वेरी गुड होते हैं। इसकी ड्रेसअप कैसी होती है? हमेशा वेरी गुड होती है ना। तो ये क्या है, हमने टेक्निक यूज करी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन हम इसको अकेले नहीं कर सकते। हमें इस टेक्निक के लिए किसी ना किसी एक टूल की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या यूज किया? रेटिंग स्केल यूज किया। अब ऑब्जर्वेशन के लिए हम चेक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या यूज किया? अभी हमने रेटिंग स्केल यूज करी ना, अब हम चेक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। चेक लिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं? चेक लिस्ट में क्या है? यस और नो आता है। तो क्या है, क्या बच्चा पंक्चुअल रहता है? यस। क्या बच्चा जो है रेगुलर यूनिफॉर्म में आता है? यस। बच्चे का काम बहुत अच्छा रहता है? यस। क्या वो रोज अपने शू पॉलिश करके आता है? नो। क्या वो पंक्चुअल रहता है? नो। तो यहाँ पर भी जो है हम बच्चे का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसकी जितनी एक्टिविटीज हैं यस और नो में हम उसको रिकॉर्ड उसका सारा रख सकते हैं और इस बेस पे हम बच्चे को असेस कर सकते हैं। तो क्या है, हम ऑब्जर्व करके जो है बच्चे का चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए हम रेटिंग स्केल भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हम चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट आप बच्चे को दे रहे हैं, है ना, तो बस असाइनमेंट के लिए भी कैसा बनाया बच्चे ने, 1 2 3 4 आप रेट दे सकते हैं बच्चों को। असाइनमेंट के लिए आप यहाँ भी ग्राफिकल भी दे सकते हैं, गुड, वेरी गुड, पुअर। अब असाइनमेंट में क्या है, क्या बच्चे ने अच्छे कलर्स यूज किए हैं? यस। क्या बच्चे ने ये वाले कलर्ड पेजेस यूज किए हैं? नो। क्या बच्चे ने बहुत प्रॉपरली राइटिंग बहुत अच्छी की है? यस, है ना। असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो हम इसके लिए टेक्निक के लिए हमने रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट यूज करी। हम इसी तरीके से बच्चे को पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। अब उसने जो जो अच्छा काम किया आप उसको पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड में रख दो, है ना। एनेक्डोटल, उसके बिहेवियर को आप एनेक्डोटल ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये बच्चा जो है हमेशा जो है बहुत सैड रहता है, या कभी होमवर्क नहीं कर पाता, तो आप उसको जो है कि क्या वो हमेशा सैड रहता है? यस, है ना। आप उसको रेटिंग दे सकते हो कि 4, हाँ हमेशा रहता है। फिर आप यहाँ चेकलिस्ट में कर सकते हो, यस रहता है या नो रहता है। फिर आप उसको एनेक्डोटल में जो है उसका बिहेवियर भी आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। उससे हम बच्चे को असेस भी कर सकते हैं और उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम इंटरव्यू के लिए। अब टेक्निक क्या है, हमें इंटरव्यू लेना है बच्चे का। अब इंटरव्यू लेना है ना हमें बच्चे का, तो अब हम इसमें से कौन सा टूल यूज करें? इंटरव्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चनायर, है ना। अब इंटरव्यू हमें लेना है तो मैं क्या करूंगी कि मैं पहले से क्वेश्चंस तैयार करके ले जाऊंगी कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका कि मैं सीधा जाके भाई आ जाओ, जिस आना है बच्चों ने, और मैं अपनी मर्जी से जो है अनस्ट्रक्चर्ड जो मेरे मन में आ रहा है मैं उनसे क्वेश्चन, रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मैं उनसे ओपन एंडेड वाले भी पूछ सकती हूँ और मैं उनसे जो है क्लोज एंडेड वाले भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो क्या है, इंटरव्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चनायर का यूज कर रहे हैं। और इंटरव्यू के लिए हम शेड्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू में शेड्यूल बना सकते हैं ना हम लोग कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होने वाला है, इतने बजे आपका नंबर आने वाला है, इतने बजे से ये किया जाएगा। तो हम एक पूरा शेड्यूल जो है तैयार कर सकते हैं। तो हम इंटरव्यू के लिए क्वेश्चनायर भी यूज कर सकते हैं और हम इंटरव्यू के लिए शेड्यूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारी टेक्निक एग्जामिनेशन। अब हम एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो एग्जामिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। रिटन है, रिटन एग्जामिनेशन हम ले रहे हैं तो हम क्वेश्चनायर यूज कर सकते हैं, है ना। टूल कौन सा यूज करें, हम क्वेश्चनायर, क्वेश्चन बना सकते हैं। अब रिटन में आप एग्जामिनेशन रिटन भी ले सकते हैं, आप ओरल भी ले सकते हैं और आप प्रैक्टिकल भी लेंगे, ठीक। अब रिटन में कैसे होंगे, आपके एसे टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आपके शॉर्ट टाइप आंसर टाइप भी हो सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं। तो इस वाले एग्जामिनेशन के लिए आप जो है क्वेश्चनायर यूज कर सकते हो आराम से। कहने का ये मतलब था मेरा, टूल्स और टेक्निक्स दोनों अलग अलग होती हैं। एग्जामिनेशन में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है कि असाइनमेंट या ऑब्जर्वेशन टेक्निक है या टूल है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो टूल है या टेक्निक है, तो दोनों आपको अलग अलग तरीके से देखने पड़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम कोई भी टेक्निक यूज करेंगे तो हम
उसके लिए हमें एक टूल लेना ही पड़ेगा। आप एक से ज्यादा टूल भी ले सकते हैं, लेकिन टूल के बिना जो है टेक्निक आपकी पूरी नहीं हो सकती। आपको टेक्निक पूरी करने के लिए टूल को लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी टूल लें। आप एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बिना जो है आपकी टेक्निक अधूरी है। ठीक, तो ये था हमारा टूल और टेक्निक फॉर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपके लिए और अच्छी कोई वीडियो लाने की। आप इसी से असेसमेंट से रिलेटेड ही आगे कोई मैं वीडियो लेकर आऊंगी। कोशिश करूंगी उसको भी मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझा सकूं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।